गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो टेस्ट दिया उसके लिए आपको बहुत बधाई। आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस था, ऑनलाइन टेस्ट था, तो हमें ऐसा नहीं देखना कि हमने उसमें क्या परफॉर्म किया, कैसे किया। बात है कि हमने जो मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग हमने परफॉर्म किया और नया था सब कुछ। तो ऐसा टेंशन मत लेना कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। बहुत जल्द ऑफलाइन हो गया तो और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन ये है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। ऑफलाइन आपने काफी बार एग्जाम दिए हैं, एक नया एक्सपीरियंस आपने लिया, यानी आप आपने कुछ अच्छा सीखा है, ये डेफिनेटली हो। तो आज हम जो पेपर हमने आज दिया उसका डिस्कशन आज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काफी बच्चे के पास मोबाइल प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो हो सकता है थोड़ा लेट पेपर सबमिट हुआ है। इसके लिए आज का पूरा डे हम कोई पेपर के लिए डिस्कशन नहीं होगा। कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्या आंसर होते हैं वो सब कुछ मैं आपको कल की क्लास में करवाने वाला हूँ। और जो आपको 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, सारे प्रश्न 4-4 नंबर के थे। इस तरीके से 20 नंबर का तो रिटर्न का पेपर था और 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उन सबको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में तो जो हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं उससे आगे का ही हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसमें जो हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, तो आप अपनी पीडीएफ फाइल ऑन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट, आप अपनी पीडीएफ फाइल ऑन कर लो। उसमें नवीन कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक हमने? है नवीन? नवीन सर लास्ट वीक मैंने क्लास नहीं ली थी। लास्ट क्लास मिस कर दी? हाँ सर, लास्ट वीक क्योंकि मैं सर ओकेजन में बिजी था। नहीं तो आपने अगर वीडियो भी नहीं देखा क्या बाद में उसका? बेटा कभी वीडियो भी कोई पूरी नहीं क्लास मिस हो जाए तो लास्ट देखी। में वीडियो देख लिया करो उसका ना, ताकि प्रॉब्लम आएगा तो बोलो कैसे सर पूछोगी। मैं सर मैं ऐसे हो रहा हूँ, मेरा होमवर्क पूरा है लेकिन मैं यहाँ पे चेक नहीं करवा सकता, तो पिक भेज सकता हूँ होमवर्क की। एक सेकंड नवीन, बेटा कुछ आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। आप मुझे टाइप करोगे क्या? आप टाइप करते हो ना? वैसे टाइप करके सेंड कर मुझको। आप टाइप कर दो बेटा। आई थिंक हमने 32 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। बाइबल अगर नहीं है तो हम एक आधा जो क्वेश्चन रहा है वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है 32 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, मैंने करवा दिया। तो आप अपना नेक्स्ट वीडियो देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 पीडीएफ ऑन रखना अपनी और क्वेश्चन को स्टडी करो मेरे साथ में। 33 है, अरुण, बॉबी एंड चिंटू अरुण, बॉबी एंड चिंटू एक फर्म में 2-2-1 अनुपात में लाभ विभाजन करने में साझेदार हैं। साझेदारी के लेख में गारंटी के अनुसार कंपनी को कुछ लाभ कुछ भी हो, किंतु चिंटू का कम से कम 6,000 रुपये प्राप्त होने हैं। चिंटू के खाते में ऐसी गारंटी का कोई भी अतिरिक्त अरुण द्वारा वहन किया जाएगा। अगर चिंटू को कोई भी पैसा कम आता है तो वो गारंटी किसने दी है? अरुण के द्वारा वहन किया जाएगा। एक लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करो और लाभों के बीच लाभों का वितरण दर्शाते हुए मान लो कि 2016 का लाभ है 2.5 लाख और 2000 नेक्स्ट जो साल है उसका लाभ है 3,60,000। एक तो आप ये याद रखना, चिंटू का जो 6,000 दे रखा है वो 6,000 नहीं मानो, उसको कितना मानना? 60,000। प्रिंटिंग मिस्टेक है एक तो ये।
ठीक है ना। तो जो गारंटी आपको 60 की है उसको कितना मान 6 की जो दे रखी है इस बुक में, वो 6 की नहीं है, वो कितने की है 60 की है। ठीक है, एक सेकंड में इसको रोकता हूं। तो क्वेश्चन में हमें कितना प्रॉफिट रखना है, उसका 60,000 रुपया प्रॉफिट रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है कितनी बार, 2 बार बनाना है। एक बार तो 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट मान के हुए और एक बार 3,60,000 रुपए प्रॉफिट मान के हुए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग छोटा क्यों बनाया है, 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा, याद रखना। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले हमें मानना है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का हमारा प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट है। गारंटी किसकी है, चिंटू को और दी किसने है, अरुण ने। तो पार्टनर से पार्टनर गारंटी है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग नाम लिख लेना है सबके। कौन कौन है, एक तो है अरुण, एक है बॉबी, और लास्ट है चिंटू। 2,50,000 का डिवाइडेशन क्या बोला है, 2:1 में डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 2:1 में डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख और 50,000। अब बोलो चिंटू के पास कितना आया, 50,000 है। गारंटी कितने की है, 60,000 की है। गारंटी दी किसने है, गारंटी दी थी अरुण ने। तो पैसा कौन देगा बचा हुआ, अरुण देगा। कितने हजार रुपए चाहिए, 10,000। तो यहाँ होगा लेस, किसको दिया, चिंटू को। कितने हजार रुपए देने पड़ेंगे, 10। तो इसके कितने बचेंगे, 90। यहाँ 1 लाख के 1 लाख बाद में कोई गारंटी नहीं है। और चिंटू ऐड कर लेगा, किससे लाया, अरुण से लाया। और कितने हजार लाया, 10,000। बाहर कितने चले जाएंगे, 60। और जोड़ हो गया कितने का, 250, 250। और पहली कंडीशन में क्वेश्चन खत्म। जब प्रॉफिट कितना होगा, 2.5 लाख होगा। जब प्रॉफिट कितना होगा, 2.5 लाख। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब प्रॉफिट कितना मानना है, 3,60,000। जब प्रॉफिट होगा 3,60,000, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व होगा, देखो। सबसे पहले प्रॉफिट कितना मानना है, 3,60,000। तो भाई प्रॉफिट, और पार्टनर कौन कौन है, अरुण, बॉबी और चिंटू।
प्रॉफिट है 3,60,000, किस रेशियो में बांटना है, फर्म ने तो गारंटी दी नहीं है, पार्टनर से पार्टनर गारंटी चल रही है, तो किस रेशियो में बटेगा, 2:1, 2:1 में, तो 2:1 में बटेगा तो कितना आएगा, तो 2:1 में बांट देते हैं। एक 1,44,00,000 और 90,000, ये इनका आया अमाउंट। ये बताओ इसको कितना मिला, 72,000, तो मिलना कितना था, 60,000। क्या गारंटी है, गारंटी से ज्यादा पैसा है, बिल्कुल है। किसी से कुछ लेगा, किसी से कुछ नहीं लेगा, सीधी सीधी अमाउंट बाहर जाएगी और उनको फाइनली कितना मिलेगा, 1,44,00,000। इसका कितना होगा, 1,44,00,000 और इसका कितना होगा, 72,000। टोटल कितना होगा, 3,60,000, 3,60,000। यह फाइनली टोटल हो जाएगा 3,60,000। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसा आपका क्वेश्चन है। प्रॉफिट अलग अलग कंडीशन में 250 होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पैसा कम आएगा, गारंटी किसकी है, अरुण की, तो अरुण से ले लेगा चिंटू। लेकिन अगर गारंटी से ज्यादा पैसा मिलता है तो चिंटू साइलेंट रहेगा, अपना जो भी पैसा मिलना है वो ले लेगा और बात खत्म। आया समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व है। गारंटी पार्टनर टू पार्टनर थी और दो प्रकार से सॉल्व थी, एक बार पैसा कम पड़ता है और एक बार पैसा कम नहीं पड़ता। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी के भी डाउट है तो कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34, 34 क्वेश्चन। अशोक, ब्रिजेश व सीना एक फर्म में 2:1 अनुपात में लाभ अनुपात के साझेदार हैं। अशोक और ब्रिजेश ये गारंटी देते हैं कि सीना को किसी भी वर्ष 20,000 से कम लाभ नहीं दिया जाएगा। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को लाभ हुआ 70,000 रुपए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। अब बोलो इसमें किसकी गारंटी है, इसमें गारंटी है फर्म की, कि ब्रिजेश को, जो सीना को 20,000 रुपए लाभ की गारंटी है वो किसने दी, अशोक और ब्रिजेश ने। क्या कोई अनुपात दिया, कोई भी अनुपात नहीं दिया। तो कोई भी अनुपात नहीं दिया तो गारंटी किसकी हो गई, फर्म की हो गई। तो फर्म की गारंटी हो गई तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऑरली बोल रहा हूँ, काफी क्वेश्चन करवा दिए तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसमें लाभ कितना लिखना है, 70,000 रुपए, किस साइड, सीआर। फिर लिखोगे टू प्रॉफिट, फर्म के ना, तो टू प्रॉफिट नाम लिख दो, अशोक, ब्रिजेश, सीना। अशोक, ब्रिजेश और सीना। सबसे पहले किसका हिस्सा निकालो, सीना का। तो 1/5 जैसे सीना का निकालोगे 70,000 रुपए में, तो 70,000 रुपए में 1/5 का जितना भी उसका शेयर आएगा, तो आप ये देखना वो 20,000 रुपए से कम है या ज्यादा। अगर कम है तो आप उसको क्या करना, 20 के 20,000 रुपए प्रोवाइड करवा देना और फिर बचा हुआ पैसा किस पे बांट देना, अशोक और ब्रिजेश में। बचे हुए अनुपात में जो क्या है, 2:2 का मतलब बराबर 1:1, तो 20,000 50,000 रुपए बचेंगे, 25,000 रुपए बांट देना, 25, 25 और 20 करके सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो कर दोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, कोई डाउट आएगा, सिंपल है। 70,000 रुपए सबसे पहले किसका हिस्सा निकालना, सीना का हिस्सा निकालना। कितना निकालना, 1/5 निकालना। और 20,000 से ज्यादा है तो उतना दे दो, नहीं तो 20,000 तो देना ही देना। 20,000 देने के बाद बचा हुआ पैसा बचे हुए पार्टनर्स में बांट देना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे उसके 14,000 रुपए आएंगे, अब जो 1/5 निकालो तो 14,000 रुपए देने नहीं,
देने कितने हैं 20, तो 20 पकड़ा देना, बचे 50, अशोक और ब्रिजेश में बांट। क्वेश्चन सॉल्व 34 का कर दोगे, सिंपल है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, राम मोहन और सोहन एक फर्म में 5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख रुपए की पूंजी तथा साझेदारी के साथ साझेदार हैं। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज के प्रावधान करने के बाद, यानी पूंजी पर कितना ब्याज देना है 10%, लाभ को निम्नानुसार विभाजित करेंगे। राम 1/2, मोहन 1/3 और सोहन 1/6। अब देखो ऐसे दिया है 1/2, 1/3, 1/6। क्या ये रेशियो बना? सभी अलग अलग है, तो रेशियो बनाने के लिए इनका क्या कर लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन कितना आएगा 6, कितनी बार जाएगा 3, कितनी बार जाएगा 2, कितनी बार जाएगा 1। ये है रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 का रेशियो कितना होता है 3, 2, 1। कैसे? कॉमन निकाल लो, जैसे आप 10वीं तक निकाल के आए हो एलसीएम, वैसे निकाल के रेशियो निकाल दी। तो याद रखना राम मोहन सोहन का रेशियो है 3:1। आगे बढ़ते हैं, लेकिन राम और मोहन ने सोहन को कम से कम 25,000 रुपए प्रति वर्ष देने की गारंटी दी। राम और मोहन ने दे दी, और किसको ने दी? सोहन को 25,000 रुपए की, और कुछ भी नहीं बोला किस अनुपात में दिया। गारंटी किसकी हो गई? फर्म की। तीनों पार्टियों का नाम आ गया, राम, मोहन, सोहन, और बोला कुछ है नहीं, तो गारंटी किसकी हो गई? फर्म की गारंटी हो गई। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2017 को पूंजी पर ब्याज प्रभावित करने से पहले आपका जो शुद्ध लाभ था वो कितना है 2 लाख है। आपको लाभ हानि वियोजन करना होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन, फॉर द ईयर एंडिंग, और डेट, किस डेट को है अपना अकाउंट 31 मार्च और 31 मार्च 2017, और फाइनेंशियल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना था, आपको लाभ कितना था? तो आपको लाभ था 2 लाख, तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख दो, किस साइड आएगा सीआर में बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले क्या देना है आपको? ब्याज पूंजी पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स हैं? राम, मोहन एंड सोहन। राम, मोहन और सोहन। कितनी कैपिटल इनकी, और उस पर कितना परसेंट है 10%, 10%, तो 50,000, 45,000 और 20,000। 50, 25 और 20 प्लस बाहर निकाल दो 95,000। नेक्स्ट प्रॉफिट को डिवाइड करो, प्रॉफिट किसमें? राम, मोहन, सोहन में। क्या बैलेंस अमाउंट बचा है 1,05,000। बैलेंस कितना बचा है 1,05,000 टू 95,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा दिया, 95,000 रुपए पूंजी पर ब्याज प्रोवाइड करवा दिया, तो बचा कितना 1,05,000। उसमें सबसे पहले किसका शेयर निकलेगा? जिसको गारंटी है। गारंटी किसको है? सोहन, तो सोहन का शेयर निकालते हैं। सोहन का शेयर कितना है 1/6। $17,500, 17,500 रुपए आता है, लेकिन गारंटी कितने की है उसको? उसको गारंटी है 25,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा, तो उसको तो कितने दे दो 25। अब 1,05,000 में से 25,000 तो देगी, बचे कितने 80। बचे में पार्टनर कौन है? राम और मोहन। अनुपात क्या है 3:2, 80,000 का 3:2।
टाइम 48,000 और 32,000, 48,000 और 32,000, 48, 32, 25, 1,05,000, 2 लाख रुपए का क्वेश्चन। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया? 35। पूछो, इसमें कुछ पूछना है तो किसी को, कोई डाउट नहीं? 35 का क्वेश्चन कर लोगे? 35 का क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर करेंगे 36। चलो इसको करते हैं क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पढ़ता हूं आपके लिए। अमित, बबीता और सोना एक फर्म में सहायता है। उनका लाभ कितना है? 3, 2, 1 तथा इन बातों को ध्यान में रखना है। सोना को गारंटी के रूप में लाभ का कितना भाग प्रतिवर्ष मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेगा। बबीता इस प्रभाव के साथ गारंटी देती है कि जब वह फर्म में नौकरी करती थी तब से उसे 5 साल के औसत कुल प्रभाव की फीस 25,000 रुपए के बराबर होना चाहिए और आज उसके द्वारा अर्जित फीस उससे कम नहीं होगी। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को कुल लाभ 75,000 होता है और फर्म हेतु बबीता के द्वारा कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपए है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है इसके अंदर, एक तो याद रखो इसके अंदर 2 गारंटी है। कौन कौन सी गारंटी है? सोना ने तो दिया है, फर्म ने तो दिया है सोना को कि तेरा हिस्सा 15,000 रुपए से कम नहीं होगा, और जबकि बबीता ने किसको दी थी गारंटी? फर्म को, कि मैं तेरे साथ 5 साल तक काम करूंगी तो कितने रुपए कमा के दूंगी? 25,000 रुपए हर साल कमा के दूंगी। अब 25,000 रुपए से कम देगी तो फर्म क्या कहेगी? पैसा दे, गारंटी दी तुमने। और इस साल बबीता ने कितना कमा के दिया हमें? सिर्फ 75,000 रुपए का जो प्रॉफिट था उसमें से 16,000 रुपए हमें दिए हैं, यानी कितने कम दिए हैं? 9,000 रुपए कम कमा के दिए, तो उससे 9,000 रुपए लेने हैं। तो खर्चो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट कितने हजार रुपए है? तो फर्म का प्रॉफिट है 75,000। अब इसमें 2 गारंटी है, एक तो फर्म ने गारंटी दी है और एक पार्टनर ने फर्म को दी है। तो सबसे पहले फर्म अपना पैसा इकट्ठा करेगी। तो बबीता थी, कितनी गारंटी दी? 25,000 रुपए, जबकि कमा के कितने दिए? 16,000। तो बबीता से ले लो भाई, बबीता कैपिटल कितने हजार? 9,000। 9,000 रुपए बबीता से लेके हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 84। अब गारंटी की बात करते हैं नेक्स्ट। इधर आ जाते हैं टू प्रॉफिट। गारंटी तो फर्म ने दी है सोना को। कौन कौन पार्टनर है? एक तो अमित, बबीता, सोना। सबसे पहले किसके हिस्सा
देख लेगा सोना को कि सोना गारंटी है कितने हजार रुपए की, 15,000 रुपए। तो 84,000 में सोना का हिस्सा कितना है, तो इनका रेशियो था कितना 3:1, तो 1/6 निकालेंगे। 14,000 रुपए है, लेकिन देना कितना है 15,000 रुपए। तो हम इसको कितने रुपए देंगे 15, 84 में से इसको तो 15 मिल जाएंगे, कोई गारंटी। तो बचा कितना 84 में से 15, तो आपको सोना को दे दिया, बचा कितना 69,000। किसमें बांट दो, अमित बबीता में, किस रेशियो में 3:2 में बांट दो, तो 3:2। इकतालीस 400 किसका हिस्सा आएगा, अमित का, और दूसरे का कितना आ जाएगा 27,600। और क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आज हमारी गारंटी कंप्लीट हो गई। गारंटी के बाद में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखना वो नए टॉपिक्स के करेंगे, और उन टॉपिक को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ नोट्स बनाने होंगे। आज जिसने पेपर कर लिया वो ठीक है, नहीं तो अपना पूरा पेपर सबमिट करवाओ आज के डेट में, और जैसे भी सुटेबल हो, जैसे अपना होमवर्क की कॉपी जरूर स्कूल में एडमिट कराओ, क्योंकि हमें उसको चेक करना है, ठीक है। बाय द वे कोई रीजन है तो वो रीजन इतना ठोस होना चाहिए और हमारे पास पता होना चाहिए, तो वो हमें रीजन बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चल रही हेलो सनी। सर हाँ बोलो। सर मैं ऐसे हो रहा हूँ, मेरा मेरा होमवर्क तो पूरा है ना? हाँ हाँ, तो बेटा तेरा होमवर्क पूरा है ना, सर मैं मेरा उसमें होमवर्क पिक पूरा है, भेज लेकिन मैं देंगे, यहाँ पे आके चेक। ठीक है सर। है ना। पिक भेज दे, गाँव से नहीं आ सकता कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे भी सुटेबल हो तो भेजना, रजनीश को ही बोलेगा